तो इस पे पहला एग्जाम्पल है, काफ़ी छोटा सा, काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं और ये है कन्वर्ट 45 डिग्री टू ग्रेड एंड रेडियन। तो हमारे पास d का वैल्यू है, d इक्वल टू है कितना 45 डिग्री और हमको ग्रेड वैल्यू चाहिए और रेडियन वैल्यू चाहिए। हम अभी देखें हमारे पास जो रिजल्ट है वो है d बाई 90 इक्वल टू z बाई 100 इक्वल टू 2c बाई पाई। ये इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे। देखो हमको चाहिए पहले ग्रेड और d दिया हुआ है, तो d दिया हुआ है, g चाहिए, तो ये दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे, है ना। मतलब d बाई 90, d के जगह पे रख दो 45, तो 45 बाई 90 इक्वल टू z बाई 100। अब इसको काट कुट करो, इधर उधर करो तो आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 से ये 5 बार में कट गया, यानी g आ गया कितना 10 अगुने 5 50 ग्रेड। ये आ गया हमको g का वैल्यू। रेडियन चाहिए तो क्या करोगे, हमको d मालूम है और c चाहिए, तो इसके लिए ये इसको इससे बराबर लेकर चलेंगे, यानी d बाई 90, d फिर से वही 45 बाई 90 इक्वल टू 2c बाई पाई। हमको c का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ भी काट कुट करो, 45 से ये 2 बार में कट जाएगा और c इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 टू जा 4। ये हो गया c इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था और इस पे हम लोग देखते हैं, जैसे बोल दे कन्वर्ट कुछ भी, मान लो चलो 60 डिग्री टू ग्रेड एंड रेडियन, या चलो सिर्फ ग्रेड में बदलते हैं, 60 डिग्री को ग्रेड में बदलना है, कन्वर्ट 60 डिग्री टू ग्रेड। तो इसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, हमारे पास d का वैल्यू है 60 डिग्री और हमको चाहिए z का वैल्यू, g इक्वल टू चाहिए, तो क्या करोगे, d बाई 90 इक्वल टू g बाई 100, d के जगह पे रख दो 60, तो हो जाएगा 60 बाई 90 इक्वल टू g बाई 100। 0 से 0 कट गया और ये 3 से हो जाएगा 3 टू जा 6, 3 3 जा, और g इक्वल टू आ जाएगा 200 बाई 3, है ना, 100 इंटू 200 अब बाई 3 ग्रेड। ये आ गया, g का वैल्यू इतना आया 200 बाई 3 ग्रेड। अब देखो ये तो सही है, g इक्वल टू इतना आ गया, लेकिन इस टाइप से आंसर नहीं दिया रहेगा। g इक्वल टू जो रहेगा वो ग्रेड में, मिनट में और सेकेंड में रहेगा, बाई में चाहे फ्रैक्शन में, पॉइंट के फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना। तो इसको कैसे मिनट और सेकेंड में बदलेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग खासकर ये एग्जाम्पल लेकर चले हैं। देखो अब इसको ना हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3 6 जा 18 और फिर बचेगा 2, तो 2 रखोगे तो फिर से 3 6 जा 18 और फिर 2 बच जाएगा, तो एंड 2 बाई 3, है ना। मतलब इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिए तो इतना ग्रेड हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, 66 ग्रेड एंड 2 बाई 3 ग्रेड, तो 66 ग्रेड को अलग कर दो और 2 बाई 3 जो है फ्रैक्शन में, इसको हम लोग मिनट में बदल लेते हैं। तो सोचो एक ग्रेड होता है 100 मिनट, ग्रेड सिस्टम की बात करें तो एक ग्रेड होता है कितना 100 मिनट। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 2 बाई 3, ये 66 ग्रेड को अलग कर लिए और 2 बाई 3 ग्रेड जो है इसको मिनट में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 100। अब ये आ गया मिनट में, है ना। अच्छा वही अगर हम मतलब कि ये g का वैल्यू इतना ग्रेड है, इसको हम लोग मिनट और सेकेंड में बदल रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई किए। वही अगर ये d का वैल्यू होता, मतलब डिग्री का वैल्यू होता इतना बाई इतना डिग्री, है ना, 200 बाई 3 डिग्री, और इसको बदलना होता अगर मिनट और सेकेंड में, तो हम लोग यहाँ पे 2 बाई 3 जो डिग्री आता उसको 60 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि डिग्री में 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। यहां पे फिलहाल हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 2 बाई 3 इंटू 100 मिनट। अब देख लो ये आ गया 66 ग्रेड और फिर से
200/3 मिनट, 200/3 मिनट। अब फिर से इसको डिवाइड करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, तो आएगा 66 डिग्री, और फिर से वही आएगा, है ना, 200/3 है तो 66 मिनट एंड 2/3 मिनट। तो फिर से उसको सेकेंड में बदलो, 2/3 इंटू 100 सेकेंड। अब ये हो जाएगा 66 डिग्री, सॉरी 66 ग्रेड, 66 मिनट, और फिर से ये 200/3 सेकेंड आएगा। इसको फिर से वैसे करेंगे तो ये आ जाएगा 66 सेकेंड। ठीक है, अच्छा 66 है, उसके आगे भी आएगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, उतना, क्योंकि सेकेंड ऑलरेडी काफी छोटा एंगल होता है, तो उससे भी छोटा हम लोग को अब लेने की जरूरत नहीं है। एक मतलब कि यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए 67 कर सकते हो, है ना, क्योंकि हम छोड़ रहे हैं, और जो छोड़ रहे हैं वो 0.5 से ज्यादा है, तो 67 सेकेंड कर सकते हो ऐसे। तो ये हो गया जी का वैल्यू 66 ग्रेड, 66 मिनट, 67 सेकेंड, है ना। ये आ गया 60 डिग्री को ग्रेड में, है ना। तो इस टाइप से आ सकता है, या आपको ग्रेड देगा और डिग्री में बदलने को देगा, और जैसे ही ऐसा फ्रैक्शन आएगा, बाई में आएगा, आपको ये सब काम करना पड़ेगा, है ना। या रेडियन देगा, और रेडियन देगा, आपको बोलेगा कि डिग्री में बदलो या ग्रेड में बदलो, और जैसे ही इस टाइप का बाई में आएगा, आपको इस टाइप से चेंज करना पड़ेगा। तो ये सिखाना पर्पस था। चलो इस पे एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिंपली बोलेगा कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री। 1 रेडियन को डिग्री में बदलने को बोलेगा, तो कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो यहां पे हम लोग को C का वैल्यू है 1 और हमको चाहिए D का वैल्यू। तो C का वैल्यू मालूम है और D का वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे D/90 इक्वल टू 2C/पाई। ये हो गया। D चाहिए, C है, तो लिख दो D इक्वल टू 90 को उधर भेज दो, तो 180 इंटू C का वैल्यू 1, अब बाई पाई, पाई है तो इसका वैल्यू लिखेंगे 22/7। ठीक है, पाई के फॉर्म में नहीं रहने देना है, क्योंकि D का वैल्यू आपको जब भी आएगा वो डिग्री, मिनट और सेकेंड में रहेगा, तो इसलिए हम लोग को पाई का वैल्यू 22/7 रखना पड़ेगा। अच्छा, कोई कोई बोलता है कि पाई का वैल्यू यहाँ पे तो 180 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पे 180 डिग्री नहीं पुट करना है। यहाँ पे 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। समझ रहे हो, पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 ही होता है, या 3.14 होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करना है, तो देख लो वैल्यू पुट कर दिया। अब इसी को कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो गया 90, तो D इक्वल टू आ गया 9 7 63 0/11, इतना डिग्री आ गया। D इक्वल टू आ गया 630/11 डिग्री। अब इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको हम लोग को डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे देखिएगा, सबसे पहले वही मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 5 55 और बचा 5 3 8, तो 80, तो 11 7 77 एंड 3/11, ये हो गया इतना डिग्री, है ना। अभी कुछ नहीं किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदले हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, तो 57 डिग्री एंड 3/11 डिग्री, तो 57 डिग्री को अलग निकाल दिए, और 3/11 जो है इसको डिग्री में ना लिख के अब मिनट में हम लोग लिखेंगे, है ना, क्योंकि 3/11 1 से छोटा है ना, एकदम ये छोटा है, तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और डिग्री वाला क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, तो इतना 3/11 डिग्री कितना, तो 3/11 इंटू 60 मिनट के बराबर, ये आ गया मिनट में। अब फिर से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा कितना
57 डिग्री और 180 अपॉन 11 मिनट। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो ऐसे भी नहीं रहने देना है, फिर से इसको और फिर से फ्रैक्शन में बदलो, तो 57 डिग्री और 11 से कैंसिल करो तो 11 1 जा 11 और बच गया 7, तो 11 6 66 और 70 है तो कितना बच गया 4, 4/11 है ना। तो 16 मिनट और 4/11 मिनट आया, तो 4/11 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा सेकंड में। तो अब देखो ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट और 240 अपॉन 11 सेकेंड। अब इसको कैंसिल करा दो, 57 डिग्री 16 मिनट। अब इसको फिर अब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे, जो आएगा आपको इंटीजर वही रख लेना है, राउंड ऑफ करके अपना रख लो, बाकी रिजेक्ट कर दो। तो ये आ जाएगा 11 2 जा 22 बचा 2, तो 11 1 जा 11, लेकिन 11 2 जा यहाँ नजदीक पड़ रहा है ना, जैसे 20 आ रहा है ना 20, तो 11 1 जा करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट में आएगा, तो हम लोग 11 2 जा है ना, लगभग में ये आ गया 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। ये होता है डी का वैल्यू, डी का वैल्यू ये आ गया। इसका मतलब कि बोल रहा था कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री, तो 1 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड है ना। देख लो 1 डिग्री कितना होगा 57, सॉरी 1 रेडियन कितना होगा, तो 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, ये हो जाएगा 1 रेडियन का वैल्यू। ये लगभग याद भी रखना है क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज कहीं कहीं आता है। ठीक है, लगभग में याद रखना है कि 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा इसी से आपको बोला जाए कि 2 रेडियन कितना होगा, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर से शुरुआत करना है 2 रेडियन, तो इधर हो जाएगा 44 सेकेंड, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 मिनट, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 114 डिग्री, ये आ गया 2 रेडियन का वैल्यू। वही अगर मान लो कुछ भी बोला जाए कि 5 रेडियन कितना होगा, 5 रेडियन कितना होगा, तो इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहां पे एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे 5 से मल्टीप्लाई यहां पे किए, 22 सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना 110 सेकेंड। तो 110 सेकेंड नहीं लिखना है, 60 सेकेंड का वैल्यू होता है 1 मिनट। ठीक है, जैसे 60 सेकेंड कितना हो जाता है 1 मिनट हो जाता है, तो अगर मान लो कि 65 सेकेंड आएगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं 1 मिनट 5 सेकेंड। 65 सेकेंड को क्या बोलोगे 1 मिनट 5 सेकेंड। वैसे ही यहां पे 110 सेकेंड आ रहा है, तो 110 सेकेंड को क्या बोलोगे 1 मिनट और 50 सेकेंड। तो यहां पे 50 सेकेंड ही लिखना है और क्या कर देना है 1 मिनट बचा के रखना है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इसमें अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 5 जा 80, और एक जो बचा था इसमें ऐड करेंगे तो होगा 81 मिनट यहां पे हम लिखने जा रहे थे, लेकिन फिर से 81 मिनट नहीं लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट का वैल्यू होता है 1 डिग्री, तो हम लोग 60 मिनट हटा लेंगे तो बच जाएगा 21 मिनट। 81 मिनट में से 60 मिनट हटा लिए इसमें डिग्री में लिखने के लिए, तो ये आ गया 21 मिनट। अब हम लोग इसमें एक ऐड करेंगे, पहले इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 और 35, 285 और 1 286, 286 डिग्री। ये हो गया 5 रेडियन का वैल्यू। बोला जाए डिग्री में क्या होगा तो ये हो जाएगा 286 डिग्री 21 मिनट एंड 50 सेकेंड। ये अप्रॉक्स है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना क्या किए थे 22 एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट 22 सेकेंड नहीं था, हम लोग राउंड ऑफ किए थे, तो ये थोड़ा सा मतलब राउंड ऑफ करने के लिए थोड़ा सा क्या किए थे थोड़ा बढ़ा दिए थे, तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, हो सकता है सेकेंड में जाके थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। अगर 1 सेकंड का 1 रेडियन का वैल्यू मालूम हो, 5 रेडियन निकालना हो, 10 रेडियन निकालना हो, तो हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। या इस टाइप का 2 एंगल ऐड करना हो तो भी हम लोग यहाँ पे इसी अभी जो लिया ना 60 सेकंड को इधर भेज दिए 1 मिनट बना के, फिर 60 मिनट था तो उसको 1 डिग्री बना के अंदर भेज दिए, तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा कन्वर्ट 22 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन। देखो इस बार इस टाइप का दे दिया है ना, डिग्री दिया है और आपको बोल रहा रेडियन, डी दिया है और सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? और डी भी किस टाइप का दिया है? तो मिनट और सेकंड, इस टाइप वाला। ठीक है, कन्वर्ट 22 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन, तो डी आपके पास है 22 डिग्री 30 मिनट, इस टाइप वाला है ना। और आपको निकालना है सी का वैल्यू। कोई बात नहीं, निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले डी का वैल्यू को आपको ये जो है ना इस टाइप से नहीं रखना है। सी का वैल्यू निकालने के लिए अगर ऐसा दिया है और सी का वैल्यू चाहिए तो आपको पहले इसको बाई में बदलना होगा, है ना। मतलब कि ये पूरे सबको डिग्री में बदलना होगा। ये इतना डिग्री इतना मिनट नहीं होना चाहिए, पूरा डिग्री होना चाहिए, भले ही बाई में लिखना पड़े या पॉइंट में लिखना पड़े। तो करते हैं, इसको क्या लिख सकते हो 22 डिग्री एंड ये 30 मिनट है, इसको डिग्री में बदलना हो तो क्या करोगे? डिग्री को मिनट में बदलना था तो 60 से मल्टीप्लाई करते थे, मिनट से डिग्री जाना है तो 60 डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा कितना 30/60 डिग्री, यानी कि 22 डिग्री प्लस ये कितना 30/60 हो जाएगा 1/2, इतना डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना 22 दूनी 44 1 45, 45/2 डिग्री। ये आ गया आपको डी का वैल्यू। अब सी चाहिए तो फिर से वही फॉर्मूला, डी है सी चाहिए तो d/90 = 2c/पाई। इसमें डी का वैल्यू 45/2 रखो तो ये हो जाएगा 45/2, 90 यहां वाला उठा के रख दो, 2c/पाई, 45 से ये 2 टाइम्स कटा और c का वैल्यू आ जाएगा कितना π/2 2 जा 4 2 जा 8, π/8। c का वैल्यू आ गया π/8, मतलब इतना डिग्री इतना मिनट 22 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू अगर हम रेडियन में देखें तो होगा π/8। तो इस तरीके से हम लोग को कोई भी सिस्टम में बदलना हो, आपस में ट्रांसफॉर्म करना हो तो ऐसे हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर इन ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में थीटा एल और आर में रिलेशन। थीटा क्या होता है? तो सर्कल कोई है, उसमें सेंटर है और एक आर्क लेंथ है। एल का मतलब होता है आर्क लेंथ, आर का मतलब रेडियस, और जैसे मान लो आर्क लेंथ ये यहां से यहां हो गया एल, ठीक है, और ये हो गया रेडियस। तो ये रेडियस हो गया और ये आर्क लेंथ हो गया। तो ये आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या हो गया? तो एंगल मेड बाय एल एट सेंटर। ठीक है, तो इसी एल आर और थीटा में हम लोग क्या रिलेशन होता है सो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो रेडियन का जो डिफिनीशन था उसी में बताए थे कि अगर आर्क लेंथ एल ना होके आर होता तो कितना सेंटर पे एंगल बनता? 1 रेडियन। याद करो, बताए थे कि अगर आर्क लेंथ का वैल्यू एल ना होके आर होता है ना, आर्क लेंथ हम आर ही ले ले रेडियस के बराबर,
तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है, ठीक है। तो इस बात को हम लिखते हैं, अगर हम बोलें एंगल मेड बाई आर्क आर एट सेंटर बराबर क्या होगा, तो 1 रेडियन होगा। तो एंगल मेड बाई आर्क आर आर्क द्वारा 1 रेडियन का एंगल बन रहा है, हमको निकालना है कि एल के द्वारा कितना एंगल बनेगा। तो इसके लिए पहले 1 का निकाल दो, माने एंगल मेड बाई आर से इतना बन रहा है, तो एंगल मेड बाई आर्क 1 एट सेंटर कितना बनेगा, तो 1 बाई आर रेडियन बनेगा, है ना। सिंपल सा ये रूल है। तो फिर बोलेंगे एंगल मेड बाई आर्क एल एट सेंटर कितना होगा, तो एल से मल्टीप्लाई करना है बस, यानी हो जाएगा 1 बाई आर इंटू एल रेडियन। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, एंगल मेड बाई आर्क एल एट सेंटर, एंगल बाई आर्क एल, है ना, एंगल मेड बाई आर्क एल एट सेंटर, इसी को ना थीटा हम लोग बोल रहे हैं। थीटा क्या है, तो एल आर्क के द्वारा सेंटर पे बना कोण, और इसी बात को यहां पे लिखा गया है लैंग्वेज में, एल आर्क के द्वारा सेंटर पे बना कोण, माने पूरे लैंग्वेजवा को हम लोग थीटा बोल सकते हैं। और थीटा बराबर कितना आ गया, तो एल बाई आर, है ना, एल बाई आर रेडियन में आया है, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और ध्यान रखना थीटा जो आया है वो रेडियन में आया है ना, तो लिख देंगे थीटा जो होगा इज इन रेडियन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और इस रिजल्ट में जो थीटा आएगा, जैसे आपके पास आर हो और एल हो और उससे थीटा फाइंड आउट करना है, तो उससे जो थीटा निकल के आएगा इस फॉर्मूला के द्वारा वो रेडियन में आएगा। या आपके पास आर और थीटा दिया हो और एल का वैल्यू चाहिए, तो मान लो अगर थीटा दे दिया दूसरी यूनिट में, डिग्री में दे दिया, चाहे ग्रेड में दे दिया, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज नहीं करना है, उसको पहले रेडियन में बदल देना है, तब यूज करना है। जैसे आर और थीटा दिया, मान लो थीटा डिग्री में दिया, तो पहले रेडियन में बदलो, उसके बाद यहां एल इक्वल टू आर इंटू थीटा लगा दो, हो जाएगा एल का वैल्यू। चाहे एल और थीटा दिया है, आर निकालना है, तो वहां भी वही काम। थीटा अगर अदर यूनिट में दिया है तो उसको रेडियन में लाके तो उसके बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर आ गया। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है ना। तीनों में से 2 चीज किसी भी तरीके से घुमा फिरा के चाहे डायरेक्टली देगा, 3 में से थीटा एल और आर में से कोई भी 2 चीज देगा और तीसरा पूछेगा, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि घड़ी का पेंडुलम जो होता है ना, घड़ी होता है ना, दीवार घड़ी, उसका पेंडुलम ऐसे घूमते रहता है। तो मान लो कि ये घूम रहा है और ये जो एंगल है वो है कुछ भी, मान लो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री एंगल है, और ये भी कुछ दे दिया, ये मान लो कुछ भी 10, या चलो 10 छोटा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर है, ये आर दे दिया 50 सेंटीमीटर। पूछेगा कि ये कितना होगा, ठीक है। मतलब एक घड़ी का पेंडुलम है जिसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला लेंथ ये कितना घूमेगा, ठीक है, ये निकालना है। तो सोचो ये एक बड़ा सा सर्कल का पार्ट है क्या, ये बड़ा सा एक सर्कल ऐसे बनने वाला है क्या, बनेगा नहीं। पेंडुलम घूमते रहता है, वो सर्कल घूम के नहीं बनाएगा, लेकिन वो एक सर्कल का ही तो पार्ट है ना, ऐसे सर्कल के ही पार्ट में घूम रहा है। तो सर्कल के पार्ट में घूम रहा है, तो ये पेंडुलम का जो लेंथ है ये हो गया उसका रेडियस, और ये जो घूम रहा है जितना देर में वो हो गया उसका एल, आर्क लेंथ। तो हमको यहाँ पे एल फाइंड आउट करना है, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखो अपने पास आर है कितना 50 सेंटीमीटर, थीटा है 30 डिग्री, और हमको चाहिए एल का वैल्यू। तो कोई बोलेगा कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर है,
हमको थीटा मालूम है, आर मालूम है, एल निकाल लो, 30 गुने 50, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, है ना। 30 गुने 50 आंसर, बोलेंगे गलत, है ना, क्योंकि थीटा अपने को दिया हुआ है डिग्री में, 30 डिग्री है। सबसे पहले इसको रेडियन में बदलना होगा और उसके बाद हमको इसमें इस फॉर्मूले में रखना होगा। तो थीटा जो है वो 30 डिग्री है, रेडियन में बदलने के लिए सिंपल सा वो फॉर्मूला जो बताया वो भी यूज कर सकते हो, या सीधे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना उसी फॉर्मूले से आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 0 से 0 कट गया, ये 6, यानी थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। या ये तो याद ही रहता है, 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन होता है। तो थीटा आ गया, ये वाला ये यूज करना है, और अपने पास आर है और एल चाहिए, तो एल इक्वल टू होगा थीटा इंटू आर। थीटा है पाई बाई 6 और आर का वैल्यू है 50। काट कोट दो, 3 2 जा 6 और 25, यानी ये हो गया 25 पाई बाई 3, और आर सेंटीमीटर में है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर, माने एल ये जो घूमेगा उसका लेंथ होगा कितना, तो 25 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका एल का वैल्यू, ठीक है। नोट कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि बोलेगा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है, कुछ ले लेते हैं या देख के ही लेते हैं ताकि अच्छा सा रिजल्ट है। चलो 5 है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, सेंटर है ये, और ये जो एल है इसका करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि एल निकालो, ये एल इक्वल टू निकालो, ठीक है। मतलब अपने पास आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कॉर्ड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है एल का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके पहले क्या दिया रहता था, तो जैसे एल निकालना हो तो दिया होना चाहिए थीटा और आर दिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर दिया है लेकिन थीटा नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्टली हम लोग पहले थीटा निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट करेंगे। देखिए एल चाहिए, कॉर्ड दिया हुआ है 5, ये 5 है और ये 5 है, और सोचो ये कितना होगा, ये भी तो 5 ही होगा ना, ये भी रेडियस है। अब देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये कैसा ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे थीटा हम लोग को निकल के आया 60 डिग्री, और हम लोग थीटा इक्वल टू एल बाई आर वाले फॉर्मूले में हम लोग डिग्री का यूज नहीं करना है, तो इसलिए रेडियन में बदलेंगे, और इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 60 से 3 टाइम्स कटा, यानी पाई बाई 3 रेडियन, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, एल चाहिए, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, यानी एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा का वैल्यू है पाई बाई 3, इंटू आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये आ गया 5 पाई बाई 3, एल है तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में, 5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, ये आ गया हमको एल का वैल्यू।